हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंकोरी स्टेट एग्जाम पर आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी सीरीज में प्रैक्टिस कराने के लिए आ गया हूं। आप लोग अपना पेन और कॉपी लेके शुरुआत करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक की क्लासेज आप लोगों को मिल चुकी हैं। उन क्लासेस को जब आप लोगों ने देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्रॉपर एक कॉपी फॉलो करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप लोग कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस से हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ हमसे छूट गई है, मतलब 80% सिलेबस कवर हो चुका है सर, 20% सिलेबस को हम लोग कहाँ से कंप्लीट करेंगे, वो प्रैक्टिस से होगा। या किसी ने 60%, अमूमन दोस्तों 100% सिलेबस कभी भी पूरा नहीं हो सकता, तब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि थ्योरी में और बेसिक चीज़ें वहाँ समझा दी जाती हैं, फिर आपको खूब प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाके एक बार देखिए। और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। दो आपके पास पाइप है, ए जो है वो भर रहा है 20 में और अगला जो है बी वो भर रहा है 30 में। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम निकल के आएगा 60। अब आप लोगों को पता है कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है कि टोटल वर्क अपॉन में कितने समय लगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10 काजू कतली हैं और आप उनको 5 दिन के अंदर खा रहे हो, तो एक दिन में कितनी खाई सर? 2। कैसे पता चला सर? 10 काजू कतली इतनी 5 दिन में खाई, तो 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 निकल के आ गया। यहां से अगर ए की एफिशिएंसी की बात करी जाए तो 3 और बी की 2। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि दोनों को अगर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में, अब देखो 60 पानी हमें भरना है, ए 3 भर रहा है, बी 2 भर रहा है, मतलब ये कितना भर रहे हैं? 1 घंटे में 5 भर रहे हैं। तो यहां से निकल के आ जाएगा सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 आवर, 12 घंटे के अंदर ए प्लस बी इसको पूरा भर देगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इनलेट पाइप का। अब अगर आउटलेट पाइप वाली बात आ जाए, जैसे कि यहां पे 1 भर रहा है और वहां 1 निकाले, तो ऐसा क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। यही प्रैक्टिस में आपको, और जम्बल प्रैक्टिस दोस्तों इसलिए कराई जा रही है जिससे आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन के पैटर्न को सीखिए। आप एक बार पैटर्न को देखिए कि आपका दिमाग एट ए टाइम सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। अगर मैं बात करूं बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या क्या है? P है, बिल्कुल ठीक है। और छोटी संख्या क्या है? Q है। जो आपका मन करे वो मान लेना, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, A, B, जो मन करे। मैंने P और Q मान ली। अब 4% से घटा दी गई, मतलब 96 अपॉन में 100, यही संख्या रही होगी क्या? बिल्कुल रही होगी सर। सामने वाली संख्या को 12% से बढ़ा दिया गया, मतलब Q का 112% बराबर है P के 96% के। बोलिए हाँ या ना? Q का 112% जो है वो बराबर है P के 96% के। तो P और Q की एफिशिएंसी क्या निकलेगी दोस्तों? 16 से काटूंगा तो 7 और 6, तो 7 और 6 13। 13 की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है? 520 जो है दोस्तों वो 13 की वैल्यू है। और पूछा क्या गया है? छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या तो Q, और वैसे भी 6 निकल के आया, 7 और 6 में 6 छोटा होता है। यहां से हम लोग निकाल लेंगे, 13 से काटूंगा इसको तो ये 40 बार, 6 चौक 24, 240 एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए सवाल दोस्तों आपको ऐसे मिलेंगे। यहां पे आप देखना रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लग गया और परसेंटेज भी लग गया। जब भी वो क्वेश्चन को स्टेट लेवल में या GD लेवल पे घुमाएगा तो इसी लेवल में घुमाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो आंसर की आ चुकी है दोस्तों, उसके बेहतरीन सवाल आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के शानदार सवाल जो SSC के किसी भी एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही आप किसी भी स्टेट एग्जाम को दोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। बोलिए हाँ या ना? तो आप लोग बोले सर SI बराबर PRT 100, ये तो फॉर्मूला होता है। अब 4/9 क्या है? साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का, मूलधन में P मान लेता हूं, तो 4/9 P ये हो गया सर हमारा ब्याज। प्रिंसिपल तो P था। अब क्या बोला है? ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, मतलब N और N मान लूं क्या? बोले सर मान लो N इंटू में N अपॉन में 100। यहां से निकल के आएगा, P से P गया तो N स्क्वायर बराबर 400 अपॉन में 9। लेकिन पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है
कि आप तो ब्याज की दर बताइए, तो हमें क्या n की वैल्यू चाहिए क्या, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 20/3। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 6 सही 2/3%। अब अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज दर तो निकल के आ गई, ये कि समय क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए और अपने आप से पूछिए। आसान, इससे आसान सवाल इस पूरे ब्रह्मांड में ना बन सकता है और ना ही कभी बना होगा। चलिए शुरुआत करिए। मैंने इनलेट और आउटलेट दोनों कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी, उसमें इनलेट था, इसमें आउटलेट है। देखिए आउटलेट क्या कह रहा है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो नल ए जो है वो एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ये क्या कर रहा है भाई कि 6 घंटे के अंदर भर रहा है, और बी उसी को जो खाली कर रहा है 10 घंटे के अंदर। तो यहां से बी माइनस क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि ये आउटलेट याद रहे। तो 6 और 10 का एलसीएम ले लो भाई 30। तो इसका जो इनलेट एफिशिएंसी 5 है और आउटलेट -3 है। अब अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो क्या होगा, आप लोग मुझे एक चीज बताना, आपके पास कोई बाल्टी है, कोई बकेट है, कोई टंकी है, उसमें आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे से पानी बाहर निकाल रहे हो, ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे से पानी बाहर निकाल रहे हो, ऊपर से आपने 5 बाल्टी डाली, नीचे से 3 बाल्टी निकल गई, बचा कितना पानी, मतलब सर उस समय के दौरान उसमें जो पानी बचेगा वो 2 बचेगा। ये कैसे आया आपको सोच के देखना, प्रैक्टिकल कर लेना घर पर। जब आप अकेले हों तो आप आराम से बाल्टी लेके जाना ऊपर और एक नीचे का पाइप को खुला छोड़ देना, आपको पता चल जाएगा। मतलब सर क्लियर है कि जब आपने बंदर वाले क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, वो 3 ऊपर जाता है फिर 1 नीचे आता है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, 6 और 5 और 3 माइनस। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को अगर हमने एक साथ खोल दिया गया है भाई, तो टैंक को भरने में देखो 30 एफिशिएंसी है। अब दोनों को आप भरते रहो, आपने खोल दिया A प्लस माइनस का B, मतलब क्लियर है सर कि 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। अब यहां से 30 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो निकल के आ जाएगा सर 15 के 15 जो घंटे में ये दोनों जो है चालू करने के बाद भर जाएंगे। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि सर ए अकेला 6 घंटे में भर देता था। मेरे भाई जब बी जो है जब खाली नहीं कर रहा, अब बी भी तो अपना काम कर ही रहा है। जैसे कि अगर आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को समझना। इनलेट और आउटलेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बंदर वाले क्वेश्चन में भी चलता है, जब बंदर किसी पोल पर चढ़ता है या उस पोल से नीचे कूदता है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 60% मकान किराए पर, मान लेते हैं भाई किसी की इनकम 100 है। इसका दोस्तों बहुत शानदार तरीका है अपना ग्राफ वाला तरीका। किसी की इनकम 100 रुपए है, फूड पे खर्च कितना किया उसने भाई, तो आप लोग बोलेंगे सर 20%, 40% उसने भोजन पे किया। 40 रुपए तो उसने भोजन पे कर लिए भाई। रेंट पे कितने किए, तो रेंट पे उसने 20 कर लिए, बचे कितने हैं 40, और जो 40 बचे हुए हैं इसको भी तो उसने 2 पार्ट में, ये क्या है, ये शेष है। अब क्या करना है भाई, अब शेष का 70%, तो 40 का अगर 70% बात करी जाए तो ये 28 बिल्कुल ठीक है, और 40 की अगर 30% की बात करी जाए तो ये 12, और मेरे भाई यही तो शेष है, ये जो 12 है यही तो शेष है, तो बिल्कुल ठीक है। मकान का जो शेष है वो 12% निकल के आ गया। मतलब सर क्लियर है, 100 रुपए कमाता था, 40 रुपए फूड पे खर्च किए, 20 रुपए उसने अपने रेंट पे खर्च करे। अब बचे कितने, 40 और 20 60 गए, बचे कितने उसके पास 40%। इस 40 जो शेष बचा था इसका 70% उसने खर्च कर दिया किस पर, बच्चों की शिक्षा पर। तो 28 रुपीज यहाँ गए, बचे 12 रुपए। और इतना तो पता ही होगा कि 100 पे अगर कोई भी नंबर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वही उसका रियल परसेंटेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैं तीसरी क्लास आपके लिए बना रहा हूं इस सीरीज में, और मैंने हर क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। मतलब ये बात क्लियर है भाई कि इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दोस्तों डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम को टच करता है, देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। एसएससी के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल मेंस और सीपीओ के अंदर वो पेपर में नंबर सिस्टम के काफी डीप तक जाता है, लेकिन स्टेट एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में वो सरफेस को टच करता है। तो सरफेस में जब टच करता है तो या तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थ्योरी से बनेगा, या रिमाइंडर से बनेगा, या उसकी डिविजिबिलिटी से बनेगा। इन 3 के बाद अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा फिर उसकी प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे। पहले इन 3 से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। आइए, अगर मैं बोलूं कि 22 को मैंने भाई 10 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए। तो आप लोग बोले सर शेषफल की बात कर रहे हो, अगर आपने इसको डिवाइड किया तो शेषफल तो 2 बचा।
मैंने कहा अगर मैं 322 को 10 से डिवाइड कर दूं भाई तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर 2 रिमाइंडर बचेगा। मैंने कहा अगर मैं 5 7 3 2 1 को 10 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर 1 बचेगा। यहां से नोटिस क्या करना है आपको एक पॉइंट नोटिस करके देखना है कि सर जब रिमाइंडर की शेषफल की बात आ रही है तो हम लोग जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट ही सर रिमाइंडर निकल के आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। मतलब किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो ही शेषफल का काम करता है। यहां से आप लोग क्वेश्चन में समय बचा सकते हो। तो यूनिट डिजिट यहां कितना है सर 3 है, बिल्कुल ठीक है। यहां कितना है सर 2 है और यहां कितना है 5 है। इसको अब 10 से डिवाइड वापस करेंगे तो 10 से 10 गया और रिमाइंडर 3 बच गया। इस सिंगल लाइन के अंदर 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बाकी जिनको ऐसे लग रहा है कि सर ये कैसे कर लिया, भाई आप पूरे नंबर में घर बैठ के आराम से भाग देते रहना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आया निकल के। बाकी जिनको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है कि 10 से डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट डिजिट जो होगा वही रिमाइंडर होगा। कोई विद्वान आदमी बोलेगा सर 200 में फिर रिमाइंडर क्या आएगा, भाई 10 से डिवाइड कर लो, यूनिट डिजिट 0 है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और बताओ किसी को कोई डाउट? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 37, दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 2 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मिल्क और वाटर की, किसके अंदर मिल्क और वाटर भाई, तो 5 और 2 7 की वैल्यू आपको 56 दी है तो 1 की वैल्यू 40 और 2 की वैल्यू 16। तो मिल्क 40 है भाई और वाटर जो है वो 16 है। ठीक है, दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए 7:2 करना चाह रहे हैं ये मिल्क और वाटर के रेशियो को। इसने इसमें क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया, ओनली ऑन मिल्क ऐड किया गया है। मतलब सर वाटर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए 16, तो 16 के लिए गुणा किससे किया मैंने 8 से, तो यहां अटू सतु 56, 8 का गुणा किया होगा। अब जो 56 यहां हो गया तो कितना ऐड किया गया भाई, प्लस का 16 ऐड किया गया है। कितना, प्लस का 16 लीटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक और एकदम सही है। ये जो कॉन्सेप्ट भाई बता रहा हूं सारे के सारे स्मार्ट अप्रोच हैं, इनसे आप लोग अगर एक बार प्रैक्टिस करते हो, एक बार आपको लगेगा सर ये एकदम क्या हवाई हवा में क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन 2-4 बार जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे तब आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस इसमें आने लग जाएगा और आपको खुद को ही लगेगा कि हाँ सर चीजें बचने लग गई। मॉक टेस्ट में भी मैं स्कोर मेरा बढ़ने लग गया है और मॉक में जो स्कोर बढ़ाना है भाई वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, लो भाई इसका लासापा क्या होगा। अब जब दोस्तों लासापा की बात आती है, ध्यान रखना फ्रैक्शन फॉर्म में A/B, C/D और E/F, इसका अगर मैं LCM पूछता हूं तो क्या होगा देखना, और भाई SCF अगर पूछता हूं तो क्या होगा। तो देखो SCF में क्या होगा, SCF निकाल लेंगे हम लोग A, C और E का, और LCM निकाल लेंगे हम लोग किसका सर, LCM निकाल लेंगे B, D और F का। और दोस्तों अगर LCM ये निकल के आ गया आपका SCF, और अगर LCM की बात करी जाए तो LCM निकलेगा A, C, E का, और भाई आपका जो वो निकल के आएगा क्या SCF, वो निकल के आएगा B, D, F का। समझ में आ गया क्या, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये नीचे वाला SCF का है, नीचे वाला LCM का है। आप अब आसान भाषा में सुनिए, अगर LCM की बात कर रहा है, वो लासापा की बात कर रहा है, तो परेशान नहीं होना। लासापा का मतलब मेरे भाई ये इतना सा क्लियर है कि जो चीज वो पूछ रहा है ऊपर वाले नंबर का वो निकाल दो और नीचे वाले नंबर का उसका उल्टा निकाल दो। दो ही चीज होती है, LCM या SCF। ऊपर वाले नंबर का अगर मैंने LCM निकाल दिया तो नीचे वाले का SCF निकालूंगा, अगर मैंने ऊपर वाले का SCF निकाल दिया नीचे वाले का LCM निकालूंगा। अब ऊपर वाले का क्या निकालना है, जो वो पूछ रहा है, हाँ या ना, फटाफट से बोलना दोस्तों। तो अब यहां से 1 2 5 4 का क्या निकलेगा LCM, 1 2 5 4 का LCM आएगा 20, और भाई नीचे वाला जो नंबर है इसका SCF निकल के आएगा 3, तो 20/3 एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों इस पूरे नंबर का मैं आपसे SCF पूछता हूं तो चलिए कमेंट करके बताना मुझे इसका SCF क्या होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट से देखिए। दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर घंटा तथा 84 किलोमीटर घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं। जब भी दोस्तों दो रेलगाड़ियों की बात करी जाए सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब ये सेम डायरेक्शन है क्या, अपोजिट डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन ये है,
मतलब एक तरफ से चले आप लोग, जयपुर से आप आगरा के लिए रवाना हुए और आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने एक साथ गाड़ियां निकाल ली, ये सेम डायरेक्शन है। आपका दोस्त आगरा से निकला और आप जयपुर से निकले, वो भाई सेम डायरेक्शन नहीं, वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, आसान चीज है लेकिन बताने की कोशिश करना कि अगर ये यहां से 5 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है और ये 5 चल रहा है, तो 1 घंटे में इसने भी 5 चली, इसने भी 5 चली, दूरी कितनी चली गई दोनों के अलावा? सर 5 इधर 5 इधर, 10 किलोमीटर की दूरी चल ली गई। मतलब ये बात क्लियर थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब आपकी दूरियों का अंतर लिया जाता है, लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तब क्या होता है, दोनों की जो स्पीड है उसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, समान दिशा में, तो स्पीड क्या निकल के आएगी, इनकी स्पीड इफेक्टिव निकल के आएगी भाई 84 माइनस का 42 इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर हावर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं तो 42 गुणा में 5 बटे में 18, तो 6 से काटूंगा इसको 3 बार, 6 से 7 बार, तो 35 बटे 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, इतना तो पता है ना आपको। देखो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट से पूरा पढ़े हुए हो फिर तो आपको एक क्वेश्चन सच में बहुत बच्चे लगेंगे और आप शायद आधे क्वेश्चन को बिना पेन के भी करोगे, लेकिन आप कहीं और भी पढ़े हो तो वहां भी ये चीज पढ़ाई गई होगी जितनी मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर क्या बोला गया है, 2 ट्रेन है, तो इन दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उसको क्या करेंगे, ऐड होती है, डिस्टेंस का काम करती है। जब भी 2 ट्रेन क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, चाहे अपोजिट डायरेक्शन की बात हो मेरे भाई, चाहे सेम डायरेक्शन की बात हो, इनकी दूरी को हम लोग ऐड करेंगे तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, 380 प्लस का 320, ये निकल के आ गया 720, 700 मीटर। कितना, 700 मीटर। अब पूछा क्या गया है सर आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 700 अपॉन में स्पीड 35 बटे में 2, 35 बटे में 3, तो यहां इंटू में 3, 35 से काटा इसको 20, तो 20 और 3 बराबर 60 निकल के आ गया 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं क्या दोस्तों आपके? चलिए फटाफट से आप लोग देख लीजिए, आसान, बिल्कुल आसान सवाल है, बस आप लोगों को चीजों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। बेस्ट होता है दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और बार बार उसको रगड़िए। चलिए चलते हैं। अब दोस्तों ये रहा है, पुनीत 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपए की दर से बेचता है, पुनीत का लाभ परसेंट क्या होगा? अब आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को तो आप लोग कम से कम सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे। पुनीत 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें तो पुनीत के एक केले की कीमत जाननी है, क्योंकि उसने आगे जाके दे दिया कि प्रत्येक को 11.5 रुपए की दर से बेचता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है भाई, मैंने नहीं बनाया, वो देखो आपको कहां फंसाना चाह रहा है। अब आपने देखा कि सर 120 रुपए में एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो सर 12 इंटू में सीपी, 12 का सीपी तो 120 है, तो सीपी निकल के आ गया सर कितना, 10 निकल के आ गया। एसपी कितना है भाई, एसपी सर 11.5 है, तो यहां से जो प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट जो होगा भाई, एक मिनट रुकना, वो 1.5 का होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब प्रॉफिट जो है वो 1.5 का, अब प्रॉफिट परसेंट पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, तो प्रॉफिट 1.5 अपॉन में सीपी की वैल्यू 10 इंटू में 100, 0 से 0 गया भाई, 15% एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक है। बताइए 40 तक की सीरीज दोस्तों हम लोगों ने हैंड टू हैंड सॉल्व कर ली और उम्मीद करता हूं कि आपको काफी चीजें इसमें सीखने को मिली होंगी। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की पीडीएफ सिंकोरी स्टेट एग्जाम पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर सॉल्यूशन भी कंपाइल करवा देना, दोस्तों स्मार्ट सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको एटलीस्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो तो। बाकी सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ अप्रोच काफी सीखनी होती है, यही एक प्रॉपर तैयारी का सिस्टम होता है। तो चलिए दोस्तों मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। एक बात याद रखना दोस्तों
चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट डालिए और 2023 में जो वैकेंसियों का माहौल है इसमें कोई ना कोई अपनी एक सीट पक्की कर लो, जिससे गवर्नमेंट जॉब का जो आपका जो ड्रीम है या एक नेसेसिटी आवश्यकता जो है वो आपकी पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको लाइफ में जो भी करना है, जैसे भी जाना है, फिर आप अपने आगे की जर्नी को तैयार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।